बताओ कैसे करेंगे? इस 5 को तोड़ेंगे बेटा। बताओ इधर कितना आएगा और इधर कितना आएगा? 5 में बताओ। सही है ना? इधर आएगा कॉस वाला, सही है ना? इधर आएगा कॉस। ये ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 5 cos 37 और इस इधर कितना आ जाएगा? 5 sin 37। इस 10 को तोड़ेंगे बेटा, इधर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 cos 30, cos आएगा और यहां कितना आ जाएगा? 10 sin 30। ओके, अब बताओ नेट क्या हो जाएगा? अब जैसे ही मैंने इस 5 को तोड़ा, ध्यान से सुनना, क्या बेटा मैं अब इसे मिटा दूं ना, क्योंकि मैंने इसके टुकड़े कर दिए हैं ना। अगर टुकड़े कर दिए हैं तो ओरिजिनल गायब हो जाना चाहिए, सही है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि सर वो भी है और उसके टुकड़े भी हैं, तो भाई टुकड़े किसके किए? बेटा ऐसे ही अगर 10 का अगर टुकड़े हो गए हैं तो 10 को मिटा दो, सही है? अब बताओ क्या ये इसका एक और इसका एक ये दोनों ऐड हो जाने चाहिए, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो नेट x में इधर कितना आ जाएगा बताओ? 5 sin 37 कितना हो जाएगा बेटा? 5 into 4/5, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 cos 30 कितना होता है बताओ? 10 cos 30 हो जाएगा 3/5, सॉरी 3/5। अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5√3, सही है? अच्छा नीचे कितना हो जाएगा बेटा? नीचे कितना हो जाएगा? ये sin 30 होता है 1/2, तो नीचे हो जाएगा 5 और यहाँ कितना है? ऊपर कितना है? ऊपर हो जाएगा 5 cos 37 4/5, तो 4 हो जाएगा और यहाँ कितना है? 2। अब बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? बेटा हमें पता है ऑपोजिट वेक्टर्स का क्या करते हैं? माइनस। तो बताओ y y में अलग और x x में अलग। अच्छा x और y को हम अलग अलग क्यों कर पाते हैं बताओ? x और y को हम अलग अलग कैसे सोच पाते हैं? x और y आपस में इंटरफेयर क्यों नहीं करते? देखो अगर ये f बेटा पूरा इधर होता तो ये y के साथ कितना एंगल बना रहा होता? 90 डिग्री, और f cos 90 डिग्री कितना होता? 0। मतलब अगर कोई वेक्टर x में है उसका y में कुछ असर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर कोई y में है तो उसका x में कोई असर नहीं आएगा। इसलिए आप x और y अलग अलग यूनिवर्स होते हैं। इसलिए आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में या किसी भी 2D मोशन में हम x और y को अलग अलग पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट इंटरफेयर बिटवीन ईच अदर। सही है? बताओ बेटा y में कौन जीतेगा? 5 और 4 की लड़ाई हो रही है, तो नीचे आ जाएगा 1, सही है ना? इधर किसकी हो रही है? इसकी और इसकी। तो बताओ इसमें से ये ही बड़ा दिख रहा है मुझे, इसमें से ये घटा दो, 2 घटा दो तो बचेगा 1। सही है क्या? अब बताओ बेटा दो वेक्टर से पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकता हूं कहां पर आएगा रिजल्टेंट? डायरेक्शन में निकल सकता है। देखो कुछ ऐसा, सही है क्या? क्या लिखेंगे इसे फाइनली आंसर बताओ? 1 + 5√3 पूरा i कैप माइनस j कैप, सही है? कर लिया ना आप लोगों ने? अब बेटा हम पढ़ते हैं अगर यही वेक्टर अगर 3D में होता तो ये x y z तीनों के साथ कुछ कुछ एंगल बनाता, तो उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या नाम है? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, लेट अस से डायरेक्शन कोसाइंस। लेट अस से बेटा कोई एक a वेक्टर है, अब वो 3D में है। अब इसे इमेजिन करना पड़ेगा बिकॉज हम इसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे 3D में। 3D में कैसे बनाना पड़ेगा? हवा में ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? हवा में तो ड्रॉ होगा ही नहीं, मीडियम ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, पर वो एग्जैक्ट सही नहीं बनेगा। तो बेटा कोई एक वेक्टर है a वेक्टर, वो x के साथ अल्फा बना रहा है। तो सोचो ये x एक्सिस है, ये आपका वेक्टर है, तो अल्फा एंगल कौन सा होगा बताओ? ये x एक्सिस है, तो कौन सा एंगल होगा बेटा? इस प्लेन के अंदर, टेढ़े से प्लेन के अंदर एक अल्फा बनेगा ऐसा। y के साथ वो बीटा बना रहा है, y एक्सिस कौन सा? ये। तो बेटा ये वाला एंगल जो हवा में बनेगा ये होगा बीटा, और z एक्सिस के साथ गामा बोलेंगे। तो z किधर है? आपकी तरफ आ रहा है, ये हो जाएगा गामा। सही?
तो इधर मैं बनाता हूँ इसे, थोड़ा बन तो नहीं सकता है। ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। यहाँ लिख देते हैं अपन। ए वेक्टर क्या है? अल्फा बना रहा है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स के साथ। बीटा बना रहा है विद पॉजिटिव वाई एंड गामा बना रहा है विद प्लस जी। तो ये वेक्टर किसके अंदर है बेटा? इन 3D या इन वैक्यूम बोले, वैक्यूम नहीं सर, इन 3D की जगह और क्या बोल सकते हैं? इन स्पेस। डायरेक्शन कोसाइंस किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? वेक्टर किस में है बताओ? इन स्पेस। 2D में नहीं है, अभी स्पेस में। स्पेस मतलब x y z 3। तो बताओ इसका ax कंपोनेंट कितना होगा? x कंपोनेंट कितना होगा बताओ? अगर ये x के साथ अल्फा बना रहा है तो अल्फा के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos अल्फा। तो ax कितना हो जाएगा बताओ? a cos अल्फा। ay कितना हो जाएगा? y कंपोनेंट ऑफ दिस। ये वेक्टर y के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा, तो cos बीटा। समझे क्या? अब ये नहीं है ना कि यार अगर ये x के साथ अल्फा बना रहा है तो y के साथ 90 माइनस अल्फा बना रहा होगा। ऐसा है क्या? अभी क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज ये प्लेन में नहीं है भैया। मैं प्लेन में बना रहा हूं, इतनी देर से यही बोल रहा हूं। प्लेन में बना दिया है पर ये प्लेन में है नहीं, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री नहीं है, हवा में है ये वेक्टर। सही है? तो थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है तो बीटा के साथ वाला cos बीटा। सिमिलरली ए जेड बोलो, फटाफट मुंह से बोलो, अपने फटाफट बोलो। ए कॉस गामा। सही है? तो बताओ ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं? ए कॉस अल्फा आई कैप, ए एक्स आई कैप, ए बाई जे कैप, ए जेड के कैप। बोलो आगे बोलो। ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस गामा के कैप। सही है? बोलो सही है क्या? अब यहां से बेटा मुझे आप बताओ cos अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? पहले तो cos अल्फा यहां से बताओ कितना आ रहा है? ये x अपॉन है। cos अल्फा है ax अपॉन a, cos बीटा है ay अपॉन a, cos गामा है az अपॉन a। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। सही है? डायरेक्शन और साथ में अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन बता रहे हैं और उनके cos लगा रखे हैं। ठीक है? अच्छा अब एक चीज और बताओ, मैं यहां लिख रहा हूं a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? i वाले का स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। y वाले का स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। c वाले का स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। अब बेटा पूरे पे स्क्वायर कर देता हूं तो यहाँ a स्क्वायर आ गया। सही है? अब a स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ये देखो कट गया। बताओ cos अल्फा cos बीटा cos गामा कैसे रिलेटेड है? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये इन तीनों को रिलेट करता है ये इक्वेशन। सही है? जैसे पहले अल्फा और बीटा होते हैं, अगर ये प्लेन में होता तो आप बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। सही है ना? बट यहाँ अल्फा बीटा गामा में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है भैया। क्या रिलेशन है? ये रिलेशन cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। दूसरी बात बेटा cos स्क्वायर को बदला जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर सारे माइनस साइन स्क्वायर उधर ले जाओ, या 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यही इक्वेशन अगर साइन स्क्वायर में होती तो ये किसके बराबर होता बताओ? ये 2 के बराबर होता। सही है? अगर मुझे अल्फा और बीटा बता दो तो मैं गामा बता दूंगा। मुझे अल्फा और बीटा बता दो तो मैं गामा बता दूंगा, बीटा गामा बता दो तो अल्फा बता दूंगा। एक नोट रख दो, मैं दूसरा बता दूंगा उसको। सही है? और डायरेक्शन कोसाइंस किन्हें बोलते हैं? cos अल्फा cos बीटा cos गामा। और ये आपस में कैसे रिलेटेड है? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है? लिख लो इसे, क्वेश्चन कर दो।
बोलो क्वेश्चन बोलो. Find direction cosines. Find direction cosines for vector A vector equals to 2i cap minus j cap plus 3k cap. 2i माइनस जे प्लस 3k. ठीक है, करो. सर एक बार रिपीट करना फुल क्वेश्चन. Find direction cosines of vector A vector equals to 2i minus j plus 3k. 2i minus j plus 3k. तो पहली बात तो क्या निकालना है आपको? cos अल्फा निकालना है. क्योंकि cos अल्फा आ गया तो अल्फा cos इनवर्स करके आ जाता है ना यार. अल्फा बीटा गामा निकल जाएंगे अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा आता है तो. करो. सर है ही नहीं क्वेश्चन में यार. तुम क्या सोच रहे हो इतना? सोच रहे हो मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो. 2i माइनस जे प्लस 3k. क्या पूछा आपसे? डायरेक्शन कोसाइन ना. cos अल्फा बताओ कितना होगा? ax कितना है? 2. a वेक्टर कितना? a का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर. कितना हो गया? 9 10 14. तो cos अल्फा कितना हो गया? cos अल्फा हो गया 2 by रूट 14. क्या मैं यहां से अल्फा निकाल सकता हूं? अल्फा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2 by रूट 14. सही है ना? बीटा cos बीटा. cos बीटा बताओ कितना है? सर माइनस 1 by रूट 14. आपको बताइए माइनस क्या बता रहा है? cos थीटा अगर माइनस है तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा. सही है ना? cos गामा 3 by root 14. cos गामा इज इक्वल्स टू 3 by रूट 14. तो बताओ बेटा अल्फा और गामा कौन से एंगल्स होंगे? एक्यूट होंगे या ऑब्ट्यूज होंगे? अल्फा और गामा एक्यूट एंगल्स होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे. एएसटीसी रूल से हमें पता है. और बीटा क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा. 90 से बड़ा रहेगा, 180 से तो छोटे ही होते हैं एंगल्स. सही है यहां तक? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. फाइंड the angle between A vector equals to 3i cap plus 4j cap with positive x-axis.
आपका नाम क्या है बेटा? निर्मिति। आप कहाँ से, कहाँ पर थे इससे पहले? फिजिक्स वाला, ठीक है। और क्या रहा इस साल आपका? पहला फर्स्ट ड्रॉप है 53 डिग्री। बोलो भाई बाकी लोग 53 कैसे करा आप लोगों ने? आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ भी तो कर सकते हो यार, है ना? क्या था बताओ? 3i कैप प्लस 4j कैप। वन वे इस cos अल्फा निकालना है मुझे। cos अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? 3/5। 3 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5, है ना? 3/5। तो जो cos अल्फा 3/5 है तो अल्फा कितना रहेगा बेटा? 37 डिग्री, नहीं सॉरी 53 डिग्री। सही है ना? sin अल्फा 3/5 होता तो 37 होता, बट ये cos है तो 53 होगा। एक तरीका और क्या हो सकता था? आप इसे ड्रॉ करो, ड्रॉ करके किया आपने। बताओ 3i कैप कैसा होगा बेटा? 3i कैप ऐसा होगा, 3i कैप 4j कैप ऐसा। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? बाय पैरेललोग्राम लॉ ये, और मुझे ये एंगल निकालना है। बताओ ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो मैं tan से निकाल सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। tan थीटा अगर 4/3 है तो थीटा कितना है? 53 डिग्री। सही है? ये भी तरीका सही है, और ये तो बहुत ही जल्दी हो गया इससे। सही है ना? अब बताओ तुम डीपीपी करोगे या मैं और आगे पढ़ाऊं? आगे बढ़ो। हैं? आगे जाके करेगा क्या भाई? हैं? आगे जाके कहाँ आगे पहुंचेंगे? मत कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये बेटाओ ये ओके। आगे सारी नदियां जाकर के सागर में मिलनी है भाई। ठीक है? बताओ बताओ। देखो टाइम पास करना है जो डीबीपी है, और अगर आपका सही में पढ़ने का मूड है तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। पढ़ा दूँ? टेस्ट में तो पूरा वेक्टर आ रहा है ना, हैं? माइनर में तो पूरा ही वेक्टर आ रहा है। वो तो बेटा जहाँ तक मेरे को बनाना है ना पेपर, ओके। तुमने जहाँ तक वहाँ तक दे दो। नहीं अगर आपका पढ़ने का मूड है तो मैं पढ़ा सकता हूँ। अब तुम उसी एंथुसियाज्म से जिस क्लास स्टार्ट करी थी वो गड़बड़ था, है ना? मानते हो ना? वो तो गड़बड़ था ना यार। उसका फिर कोई मतलब नहीं है। अपन ऑलरेडी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उसमें भी तुम भी फॉर्मेलिटी कर रहे हो। चलो तो अब हम एक डॉट प्रोडक्ट करके पढ़ते हैं बेटा। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर। देखो प्रोडक्ट पहले मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने क्या क्या सीख लिया बताओ अभी तक? वेक्टर अलजेब्रा में, नहीं अलजेब्रा में प्लस माइनस हमने सीख लिया। प्लस करना जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट, हमने सीख लिया माइनस करना जिसे भी हम प्लस ही करते थे। याद आ रहा है? माइनस के लिए क्या करते थे? माइनस उस वेक्टर को देकर के प्लस ही कर देते थे। सही है? फिर हमने सीखा कि सर डिवीजन, क्या डिवीजन पॉसिबल है बेटा? बताओ व्हाट डज इट मीन? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मैं डिवाइड कर दूं। बेटा ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को इस वेक्टर से डिवाइड कर दो, इसका क्या मीनिंग बनता है? बोलो। ये बेचारा अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लेके बैठा है, ये अपना लेके बैठा है, आप कह रहे हो सर इन्हें डिवाइड कर दो। क्या मतलब होता है भाई इन बातों का? कोई मतलब नहीं है। सही है? तो डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल इन वेक्टर्स। वेक्टर्स में डिवीजन होता ही नहीं है। सही है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब बेटा देखो नॉर्मल आपने सीखा होगा 2 into 3 कितना होता है? 6 होता है। तो स्केलर है ना यार, ये तो नंबर है। सही है? तो नॉर्मल तो आप यही समझते हो मल्टीप्लिकेशन का मतलब। अगर मैं लिखूं 2.3, इसका मीनिंग भी आप क्या समझते थे? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो 6 आंसर। पर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं डॉट क्यों? क्योंकि हम लगाएंगे बेटा बीच में डॉट। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट।
एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे, बीच में साइन लगाएंगे क्रॉस का। ओके, सही है। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वाई स्केलर प्रोडक्ट? क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो स्केलर होगा। और इसका एक नाम और है, क्या होगा बताओ? यार तुम बड़े इंटरेस्टेड हो भाई पढ़ाई में भी। सर बिजी रहे बस, सर बिजी रहने चाहिए। बताओ इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा बेटा कुछ स्केलर और इसका कुछ आंसर आएगा। ओके, तो अभी हम किसको पढ़ेंगे बताओ? हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे बेटा? ए डॉट बी को हम करना सीखेंगे। ए डॉट बी का जो आंसर आता है वो हमें याद करना है। क्या होता है बोले? ए बी कॉस थीटा। सिंपल, ए बी कॉस थीटा। ए क्या है यहाँ पर? ए का मैग्नीट्यूड। बी क्या है यहाँ पर? बी का मैग्नीट्यूड। और थीटा, कॉस थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बड़ा ही सिंपल कहानी। ए और बी के बीच में एंगल कैसे देखते हैं अपन? जब उन्हें जोड़े, टेल टू टेल। ए बी कॉस थीटा इज द आंसर। सही है। कब लिखता है? जब मैं लिख रहा होता हूं साथ साथ। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ, अगर बेटा मैं ऐसे बोलता हूं, ये है हमारे पास 5, ये है हमारे पास 3 और ये है 37 डिग्री। बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? ये डॉट बी कितना होगा? सर ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कितना? 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू कॉस 37। कॉस 37 कितना हो जाएगा? 4/5। 4 3 जा 12। देख रहे हो? तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है। सही है? आ रहा है? मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है इसमें यार? बताओ ए डॉट ए क्या होगा बेटा? ए डॉट ए, ए डॉट ए, दोनों सेम वेक्टर्स का ही डॉट ले रहा हूं। क्या होगा बताओ? सर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए स्क्वायर हो गया। और इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 होगा, है ना? दोनों एक दूसरे के तो पैरेलल ही है सर, सेम डायरेक्शन में रहेंगे सेम वेक्टर से। तो cos 0 क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। तो आंसर क्या आता है बेटा? ए स्क्वायर ही आता है। सही है? इस लॉजिक से देखा जाए तो मुझे बताओ आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट आई क्या होगा बताओ? सर आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो बेटा 1 का स्क्वायर। सिमिलरली जे डॉट जे कितना होगा? जे स्क्वायर नहीं, जे का मैग्नीट्यूड इज 1 ना, इट इज अ यूनिट वेक्टर। 1 स्क्वायर अगेन 1 हो गया। ऐसी बेटा के डॉट के क्या हो जाएगा? 1, वो भी 1 ही हो जाएगा। सही है?
अगर मैं देखूं आई डॉट जे कितना होगा बेटा, आई डॉट जे वाई, बिकॉज ये होगा बेटा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं ना एक दूसरे के, है ना, एक एक्स में एक वाई में। कॉस 90 कितना होगा बेटा, ये तो 0 होगा। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट क्या होता है बेटा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, कॉस थीटा, थीटा 90 के लिए कॉस 90 0। सिमिलरली जे डॉट के 0, दो अलग अलग के लिए 0, और के और आई का डॉट कर लूं तो वो भी 0। ठीक है, और ये बात लिख लें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो कभी भी परपेंडिकुलर की बात आए तो क्या सोचना है, इनका डॉट क्या कर देता हूं, 0। सही है, चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए डॉट बी, क्वेश्चन है फाइंड ए डॉट बी। ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप and b vector equals to I cap plus 3j cap plus k cap। सही है, चलिए करें। ऐसे लिख लो बेटा, ऐसे दिस डॉट दिस पूरा पूरा भरो, बताओ क्या क्या बोला मैंने। फर्स्ट क्या है, ए क्या है बोलो, 2i cap प्लस जे कैप plus j cap माइनस के कैप minus k डॉट डॉट आई कैप I cap 3j कैप प्लस, हाँ प्लस के कैप। सही है। अब बेटा देखो, नॉर्मल हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे सर, आप इसको इससे करोगे, इसको फिर इससे भी करोगे, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, यही नॉर्मल, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर फाइनली इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करते थे। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब मैंने इसको इससे किया तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 1 और 2 है तो 2 into 1 is 2। अब जब मैं इस आई को इस डॉट जे से करूंगा बेटा, 2 3 जा 6 और आई डॉट जे तो 0 होगा। सही है ना, तो मैं लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही बात है, तो मैं क्यों लिखूं। अब बेटा ऐसे सिमिलरली जब मैं आई को के से करूंगा तो 0, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं। सिमिलरली जब मैं जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई का 0 हो जाएगा, के का भी 0 हो जाएगा, तो किससे आएगा सर, जे और जे को मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली के को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, सिर्फ के से करना चाहिए, क्योंकि बाकी दो से तो वो 0 ही हो रहा है। तो क्या टेक्निक होगी बताओ, डॉट निकालने की, आई वाले, जे वाले, के वाले, सीधा कर सकते हैं बेटा। 2 into 1 2, 1 into 3 3, माइनस 1 into 1 माइनस 1, कितना आ गया आंसर, 2 3 5 minus 1 that is 4। सही है, तो आपको सिर्फ आई आई जे जे एंड के मल्टीप्लाई करने हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, क्या आप इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो, फाइंड थीटा बिटवीन देम, निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन देम।